जी ये इस वक्त अलीमा खान जो हैं वो पहुंच गई हैं अडियाला के बाहर। मैडम जी थोड़ा सा हमें बच्चे के लिए जगह दे दें। थोड़ा सा हमें जगह दे दे। देखिए आपके लड़के ने पहले दूसरा मारा, क्या करना चाह रहे हैं आप? हम क्या कह रहे हैं ये खंबा लगा ना, इसको थोड़ा सा आगे खंबे हमें जब बच्चे के लिए दे दे जगह। लेकिन वो पानी तो नहीं लगाओ, नहीं लगा, आपने पानी लगा दिया ना। अभी आप 5 मिनट पहले इन्होंने पानी लगाया, हम यहाँ मौजूद थे। पहले सुबह ये जगह ये जान भी लगाया गया, ऐसा नहीं होता। नहीं हम बच्चे हम लोग कर रहे हैं यहाँ भी इसलिए छोड़ने करके कोई कहीं जा नहीं रही। भाईजान चलते जो अडियाला जेल पहुंच चुके हैं और वहाँ उनसे बात करते हैं। इस वक्त अलीमा खानम जो हैं वो यहाँ पर अडियाला के बाहर पहुँच चुकी हैं। DHA नाके पर जो है वो अलीमा खानम इस वक्त पहुँच चुकी हैं। देख सकते हैं अलीमा खान से बात करेंगे। पानी अभी गिराया आपका क्या करना तो पक्की बात है कि आप आपकी गाड़ी में हो सकता है किसी और गाड़ी में आ रही है। मैं ये सिर्फ जी इसका बना है हम आगे चले जाएंगे लोगों के लिए बंद करके एग्जैक्टली ये करेंगे ना। अच्छा सिर्फ ये कि आगे जब चले जाते ये पीछे से लोगों को बंद कर देते हैं और हमें ये अंदर बंद करके फिर लोगों की गाड़ियाँ तोड़ते हैं और फिर ये लोगों को उठाते हैं। इसलिए और मैं इनको मानती नहीं, ये झूठ बोलते हैं सारे। जो लोग गिरफ्तार किए थे पिछली दफ़ा वो अभी तक नजम को इन्होंने, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे जब हम पिछली दफ़ा थे तो शाहिद खट्टक को एजाज़ ने कहा कि अगर आप हमें अगर आप इस रास्ते से चले जाएं वो पुल के ऊपर से वो जो कैंट बनता है या पता नहीं जो उधर से ना जाएं तो हम नजम को अभी छोड़ देंगे। मैंने कहा अभी शायद खट्टकों के देखें ये झूठ बोलते हैं, इनको ये कस्में खा के भी झूठ बोलते हैं। इनके लिए कोई ये समझते हैं कि नौकरी का हिस्सा है झूठ बोलना। तो आप पहले नजम का पूछें, शायद खट्टक के लोग भी उठा लिए थे इन्होंने। मीना खान कहते हैं कि मेरा वॉलेट और वो मेरा जो पिस्टल है वो भी उठा लिया था। तो उसके ऊपर हम चले गए और उन्होंने फिर किस्में खाई कि हम बिल्कुल नजम को भी छोड़ देंगे, क्योंकि जो हमने इशारा देखा था वो एजाज़ ने जो दूसरे ऐसे जो हैं साकिब है ना, साकिब को कहा कि जाकर नजम को अंदर से निकालो। नजम को मैंने कहा था इमरान खान की रिहाई का नारा लगा दो, मैंने कहा था। और मैं ज़ाती तौर पे मुझे दुख है, मैंने इनको कहा भी कि आप मुझे ले जाएं। मैंने उसको कहा था वो बच्चा है और स्टूडेंट है और आपने उसको उठा के ले गए और एजाज़ ने उसको इशारा किया। वो इतने जंगलियों की तरह आया वो बेचारा, पता नहीं इनकी कोई नौकरी के ऊपर इनको कहा जाता है प्रमोशन, ऐसी हरकत करोगे प्रमोशन मिलती है, जानवर क्यों हो जाते हैं। उसने आके वो जो पागलों की तरह आया है वो पकड़ तो वो रहा था नजम को, हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। मेरी बहनें भी थीं, ये बाकी भी नाम नहीं लेती, बाकी ख़वातीन भी थी, हम बचाने की नजम को कोशिश कर रहे थे। तो उसके अंदर उनके पाँव के नीचे से माबिया भी आ गई, मेरी बहन भी गिर गई। वो हमें नहीं कह रहा था अटैक कर रहा था, लेकिन जिस तैश में वो नजम को पकड़ने के लिए पता नहीं प्रमोशन के लिए कर रहा था, वो मैं कहती हूँ इनकी अखलाकियात ख़त्म हो जाती हैं। पता नहीं, देख सकते हैं अडियाला के बाहर बारिश के सूरत हाल की वजह से जो है वो ये छतरियाँ जो हैं वो यहाँ पर ग्रीन और रेड कलर की जो हैं वो यहाँ पर लाई गई हैं। PTI के झंडे से मुनासबत रखती हुई ये छतरियाँ जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त कारकुनान की जानिब से लाई गई हैं। और ये इस वक्त आप देख सकते हैं अडियाला के बाहर से ताज़ा तरीन सूरत हाल।
कलर बराबर है। ये इस वक्त अडियाला के बाहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इस वक्त अलीमा ख़ान जो है वो अपनी हमशीर खान के हमरा जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और मुलाकात का जो है वो अलीमा ख़ान की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान से मुलाकात कराई जाए और उन्हें रिहा किया जाए। इस वक्त जो है वो यहाँ पर अलीमा ख़ान जो है वो अपने वर्कर्स के साथ मौजूद हैं। इस वक्त वर्कर जो है वो वक्तन फ़वक्तन आने का सिलसिला जारी है। पीटीआई रहनुमा जो हैं वो भी यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन पहुँच रहे हैं। इस वक्त अडियाला के बाहर की ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। पुलिस की भी जो है वो भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं पुलिस की जानिब से अडियाला जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। DHA नाके के पास जो है वो रोक दिया गया है अलीमा ख़ान के काफ़िले को। और ख़ास तौर पे टारगेट करके उस बेचारे बच्चे को उठा के लेके गए और उसका जुर्म सिर्फ ये है कि वो इमरान खान का नाम लेता है और उसका नारा लगाता है। और वो पानी गिरा रहे हैं ऊपर दरिया के ऊपर। अच्छा मैडम सहाफ़ी उनको कौन दरिया उठा लें, उनको कौन दरिया उठा लेना यहाँ पे। मैडम सहाफ़ी हसन अयूब का कहना है कि 8 फरवरी के बाद आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने एक व्लॉग किया है, आप क्या कहती हैं इस बारे तो में? ये फिर तीसरा व्लॉग होगा, वो तो हर दफ़ा अनाउंस करता है। होता ये है कि पहले ये देखिए, पहले आप ये मुझे आप बताएं कि आपको समझ आ रही है कि रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया? आपको पता समझ आ रही है कि यहाँ जजेस के इख्तियार में कुछ नहीं है? ये आपको समझ आ गई है? वो फ़ख्र से एक टीवी पे बैठ के एंकर जब एक अंडर ट्रायल केस के ऊपर बात करता है। एक ज़माना पाकिस्तान में ये था कि डरते मारे आप लोग टीवी के ऊपर केस डिस्कस नहीं करते थे क्योंकि आपकी कल अगले दिन शो कॉज नोटिस होकर तौहीन अदालत लग जानी थी। 1 साल के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि अदालती निज़ाम जो पहले तो हमारा मतलब सीधा था, हमें सबको पता था, लेकिन एक किरण उम्मीद की होती थी कि कहीं से इंसाफ मिल जाएगा। अब हालात ये हुए हैं कि आप इस चीज़ को बड़े कबूल कर रहे हैं, बड़े आराम से कह रहे हैं कि वो तौहीन अदालत कर रहा है और आप वो नया सिस्टम है हमारा। अच्छा जी। और वो 5 साल की कैद बताता है, वो फ़ख्र से बताता है और उसके बाद देख लेना जज साहब हसन अयूब के कहने के ऊपर 5 साल की कैद। अब ये गारंटीड है, हसन अयूब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जज साहब 5 साल की कैद सुनाएंगे। अच्छा ये बताएं, इमरान खान की आंख के हवाले से एक खबर सामने आई है कि उनकी आंख में देखिए, इंफेक्शन हो चुका है। मेरी बात सुने, ऑपरेशन की मेरी बात सुने। ये कहाँ से आई है? पहले आप मुझे बताएं, ये खबर आई कहाँ से है? असदुल्ला खान ने। मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मुझे पता है आई किधर से है। हमें तो एक इंसान नहीं मिलता। हम जेल अगर इंतज़ामिया को फ़ोन करके कुछ पूछे, कोई बताने के लिए कुछ नहीं है। एक आपको पता है कि कोई भी कैदी के रिश्तेदार जेल फ़ोन करके अपने पूछ सकते हैं। हमारी हालात ये हैं कि ना हमारे लॉयर को जवाब मिलता है, ना हमें जवाब मिलता है। अगर उनके लिए जब वो वकालतनामे साइन करवाने लेके जाते हैं तो लॉयर्स को बाहर बैठा के भेज दिया जाता है। हमें पिंडी के जो जज हैं उनके पास ATC पे जाकर मिन्नतें तरले करके वकालतनामे साइन करवाए जा रहे हैं। 3 हो गए हैं, अभी 3 और करवाने हैं जो तोशा खाना 2 की बेल के लिए, ये वो नहीं होने दे रहे। तो इस वक्त जो जेल में हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो ये किसने लीक की है, किस इदारे ने लीक किया है? आप मान सकते हैं कि बगैर एजेंसी के किसी कोई लीक भी कर सकता है? कोई डॉक्टर की ज़रूरत है? अभी तक तो किसी ने नहीं आज तक हमें कुछ बताया। तो इससे जब ये छेड़ते हैं ना इन चीज़ों को, सिंपल सी चीज़ें, हमारा एक डिमांड है, वो सुन लें और से इमरान खान को रिहा करें। तमाशा काफ़ी हो गया। क्योंकि मैं दोबारा एक सवाल आपसे पूछूंगी पूरे पाकिस्तान से, अभी आपको समझ आई कि इमरान खान जेल में है क्यों? आप सबको समझ आ गई है कि इमरान खान जेल में क्यों है? अगर आज भी नहीं समझ आई, ये मुहिब्बे वतन आपका लीडर है, सारा पाकिस्तान जानता है कि जितना दर्द ये खाने वाला है और अल्लाह में ईमान रखने वाला है कि उसने अपने आप को 2.5 साल से जेल में इसलिए बैठाया हुआ है कि मैं कोई डील करके नहीं निकलूँगा। जितनी मर्ज़ी इन्होंने कोशिश की हो, और इन्होंने कोशिशें कम नहीं की, सच झूठ हर चीज़ इन्होंने ट्राई कर लिया है। इसलिए अब पाकिस्तानी कौम के लिए ज़रूरी है कि वो आपके लिए बैठा हुआ है, आप अब अपने लिए खड़े हों, अपने लिए जद्दोजहद करें, क्योंकि रोज़ बरोज़ आपके हालात बिगड़ते जाएंगे। सुना बसंत के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस ये भी आ गई हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से कि गाना कौन सा सुन सकते हो, बोल क्या सकते हो, पतंग के ऊपर तस्वीर कौन सी नहीं लगेगी,
इमरान खान के ऊपर अगर रंग भी नहीं लगेंगे, कल जब जिस दिन आप पाकिस्तान में जो 2 रंग बैन होने वाले हैं वो हरा और लाल है, 2 ये रंग बैन हो जाएंगे। आप ये गुलामी की कोई हदें होती हैं, आप लोग क्यों कबूल कर रहे हो? ये कौन सी पाकिस्तान की आइन के हर खिलाफ वर्जी जो ये लोग कर रहे हैं, आप क्यों कबूल कर रहे हो?